नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। इस वक्त रशिया और यूक्रेन के बीच लगातार जो है जंग जारी है और इस जंग के बीच में इंडियन ऑयल ने रशिया से कच्चा तेल खरीदने की बात कही है और मई तक इसकी 3 मिलियन बैरल की जो है सप्लाई होने वाली है। और इसी में अब आपको बता दें, इस कच्चा तेल की खरीद वाली जो अपडेट है, अब इसमें अमेरिका की भी एंट्री हो गई है और अमेरिका की तरफ से भी बयानबाजी देखने के लिए मिल रही है। क्या कुछ है ये पूरा मामला, हम आपको जरा विस्तार से बता देते हैं। दरअसल रशिया और यूक्रेन के बीच जारी जंग के दौरान इंडियन ऑयल ने वाइटल से 3 मिलियन रूसी बैरल का सौदा किया है। इसकी आपूर्ति मई तक होगी। सूत्रों का कहना है कि फरवरी में यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद से यह पहला सौदा है और इस वजह से इसका महत्वपूर्ण भी काफी ज्यादा है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन के बाद इससे पहला सौदा है। उल्लेखनीय है कि यूक्रेन पर हमले के बाद से अमेरिका समेत कई सारी पश्चिमी देशों ने रशिया पर जो है कई सारी कड़ी आर्थिक प्रतिबंध लागू कर दिया है और इसके बावजूद अमेरिका ने रूसी तेल के आयात पर भी रोक लगा दी है। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता और आयात देश भारत है और ऐसे में वो अपनी जरूरतों का करीब 85% तेल आयात करता है। इसमें अब तक रूस से आपको बता दें मात्र 2 से 3% ही खरीद होती है। लेकिन अब यूक्रेन संकट के बीच दुनिया में कच्चे तेल की जो दाम है, कीमतें हैं, उसमें 40% का इजाफा हुआ है और ये इजाफा जो हुआ है इसका असर भारत में ना देखने के लिए मिले, इसीलिए भारत सरकार ने इसे लेकर पहले से रणनीति बनानी तैयार कर दी है ताकि लोगों को महंगाई की मार ना झेलनी पड़े। और इसी वजह से इस सब के बीच भारत सरकार चाहती है कि यूक्रेन संकट के कारण कच्चा तेल की बढ़ती कीमत का जो असर है वो भारत पर ना देखने के लिए मिला। और इसीलिए सांसद में रामेश्वर तेली ने लिखित पंजाब बताया कि भारत सरकार बाजार की परिस्थितियों को जो है अस्थिरता को कम करने में और कच्चे तेल की कीमतों की बढ़ोतरी को रोकने के लिए सभी उचित कदम उठाने के लिए तैयार है। और पिछले महीने सरकार ने कहा था कि वो अतिरिक्त कच्चे तेल को जारी करने के लिए तैयार है। इस बीच यूरोपियन संघ के एक सूत्र के हवाले से खबर मिली कि संघ से जुड़े देश रूस को प्रमुख तेल कंपनियां रोसनेफ्ट, ट्रांसनेफ्ट और गजप्रोनेफ्ट के खिलाफ नए प्रतिबंध लगाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जो है इस पूरे मामले में तेल की आयात को लेकर अमेरिका की एंट्री अब हो रही है, क्योंकि अमेरिका की तरफ से भी इसे लेकर दो मुहा रवैया देखने के लिए मिला है। और ऐसे में आपको बता दें कि यूक्रेन जंग के बीच रूस से सस्ता तेल खरीदने पर अमेरिका और भारत के संबंधों में तनाव बढ़ता नजर आ रहा है। सिर्फ भारत और अमेरिका के नहीं, कई सारे पश्चिमी देश जो है लगातार दबाव बना रहे हैं कि भारत जो है सस्ते में कच्चा तेल ना खरीदे। लेकिन जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन में युद्ध की वजह से कच्चे तेल के दामों में बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है, वो भी काफी कम नहीं बल्कि 40% बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रही है। ऐसे में भारत जो है इसे लेकर अब काफी ज्यादा जो है किसी के सामने नहीं झुकते हुए आगे की तरफ बढ़ता नजर आ रहा है। चाहे अमेरिका हो या फिर पश्चिमी देश हो, किसी के दबाव में भारत जो है डगमगाने वाला नहीं है, क्योंकि भारत ने फैसला कर लिया है कि कच्चे तेल का जो आयात है वो करेंगे। क्योंकि इससे साथ ही आपको बता दें कि इस वक्त जो माहौल ऐसा है कि सस्ते दाम में जो है तेलों को लेने का खरीदारी के लेकर सभी देश काफी अग्रसर है और इससे पूरे जंग के मौके का जो है फायदा उठाया जा रहा है। लेकिन जब भारत की बात आ रही है तो भारत को लेकर लगातार जो है लोकतंत्र वाले देश और कई सारे बयान सुनने के लिए आ रहे हैं। और ऐसे में अमेरिका की जो एंट्री हुई है, अमेरिका का एक तरफ कहना है, उन्होंने क्लीन चिट दे दी है कि हमें लगता है कि भारत बहुत बड़ा लोकतंत्र देश है, वैसा काम नहीं करेगा। वही दूसरी तरफ उन्होंने चेतावनी भी दी है। अब इसके बारे में हम आपको विस्तार से बता देते हैं कि क्या है। दरअसल अमेरिका की तरफ से जो चेतावनी दी गई है, अमेरिका ने कहा है कि रूस से सस्ता तेल खरीदकर भारत अमेरिका प्रतिबंधों का उल्लंघन नहीं करेगा। साथ ही अमेरिका ने चेतावनी भी दी कि भारत का यह कदम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को इतिहास के गलत पक्ष की ओर डाल देगा। बता दें कि अमेरिका का यह बयान ऐसे वक्त पर आया है जब दुनिया में तेल के दाम जो है आसमान छू रहे हैं और जर्मनी समेत कई यूरोपियन देश अभी भी रशिया से तेल और गैस खरीद रहे हैं। और इससे पहले ऐसी खबरें भी आई थी कि भारत रशिया से सस्ता तेल और अन्य सामान डिस्काउंट पर खरीदने पर भी विचार कर रहा है, क्योंकि रशिया के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध है। S-400 की भी पहली खेप आ चुकी है, बाकी वाले खेप आने वाले वक्त में आ जाएगी। इसे लेकर भी सवाल खड़े किए जा रहे थे, प्रेशर बनाया जा रहा था। हो सकता है कि जो जंग चल रहा है इसकी वजह से इसके आने में देरी हो जाए, लेकिन रशिया ने अपना तरफ से स्वस्थ करते हुए भारत को ये बात कही कि हमें किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं है। S-400 आपके पास अभी चली गई है, बाकी की आज जो खेपें
पे हैं वो अपने आने वाले निर्धारित समय पर आपको सप्लाई करा दी जाएगी। अब ऐसे में डिस्काउंट पर खरीदने पर विचार चल रहा था और ये भी तब जब अमेरिका ने रशिया से सारे ऊर्जा आयात रोक दिए थे। अमेरिकी राष्ट्रपति कार्यालय व्हाइट हाउस की प्रवक्ता जेन पास्की ने कहा कि जो बाइडेन प्रशासन का दुनिया के देशों को संदेश है कि अमेरिका द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का पालन करे। यह पूछे जाने पर कि क्या भारत का तेल खरीदना प्रतिबंधों का उल्लंघन होगा, इस पर पास्की ने कहा कि मैं नहीं मानती हूं कि यह उसका उल्लंघन होगा, लेकिन आपको यह सोचना होगा कि आप किसके साथ खड़े हो रहे हैं। यानी साफ तौर पर यहाँ पे जो है उनका दोहरा जवाब देखने के लिए मिला है। कहते हैं प्रतिबंध लगाया गया है, उन प्रतिबंध का उल्लंघन तो नहीं होगा, लेकिन आप किसके साथ खड़े हैं इसकी जिम्मेदारी आपकी है और इसे आपको सोच समझ के खड़ा होना है। यानी यहाँ पे दो मुहा और दो तरफा जो है जवाब मिला है। एक तरफ दबाव भी बनाने की कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ क्लीन चिट दिया जा रहा है, लेकिन दबावों के आगे भी भारत डट कर खड़ा है। और आपको हमने पहले बताया कि जो भारत सरकार है वो इस वक्त जिस तरीके के तेल के दाम बढ़े हैं और अभी 40% और बढ़ गए हैं, तो ऐसे में लोगों को ज्यादा परेशानी ना हो इस वजह से तेलों को खरीदने का काम वो कर रहे हैं और इससे लोगों को थोड़े सस्ते में तेल उपलब्ध कराया जा सकता है। क्योंकि कई सारे विपक्षी लोगों का भी ये मानना था कि सरकार की वापसी होते ही तेलों के दाम आसमान छुएंगे, लेकिन ऐसा नहीं मिल रहा है। तो साफ तौर पर उनके लिए मुश्किल जो है हो रही है, क्योंकि उनको लगा था कि तेल के दाम बढ़ जाएंगे, लेकिन तेल के दामों में अभी तक इजाफा नहीं हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि पास्की ने इस दौरान कहा, जब इतिहास की किताबें इस समय लिखी जा रही है, रूस का समर्थन यानी रूस का नेतृत्व करना हमले का समर्थन जैसा है और इसका विनाशकारी असर पड़ेगा। भारत ने अभी तक यूक्रेन पर हमले की निंदा नहीं की है। हमने आपको यह भी बताया था कि भारत यूक्रेन और रशिया के जो युद्ध है इसमें एक न्यूट्रल जो है वो रहा है, ना उसने हमले की निंदा की ना है हमले का समर्थन किया। यानी साफ तौर पर वो न्यूट्रल चल रहा है। कई सारी मीटिंग्स भी हुई, मीटिंग्स में भी भारत ने हिस्सा नहीं लिया और इसके पक्ष में भी नहीं विपक्ष में भी नहीं, दोनों साइड से ही भारत क्लीन जो है निकल कर आई। उन्होंने हमेशा से ये कहा कि दोनों देशों को आपस में बात करना चाहिए, बातचीत करके सोल्यूशन निकालना चाहिए, बीच का रास्ता निकाल के इस युद्ध पर विराम लगाना चाहिए, क्योंकि भारत भी शांति के फेवर में है। और साफ तौर पर यही नहीं, भारत रशिया के खिलाफ संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान अनुपस्थित रहा। हाल ही के दिनों में अमेरिका अधिकारियों ने कहा कि वे चाहेंगे कि भारत रूस जितना संभव हो सके दूरी बना ले। हालांकि उन्होंने ये भी माना कि भारत रूस पर हथियारों से लेकर गोला बारूद तक के लिए निर्भर है और कहीं ना कहीं निर्भर है। उनका कहने का मतलब है कि भारत और रशिया के बीच की जो दोस्ती है, इस दोस्ती में दरार पैदा करने की भी कोशिश की जा रही है। कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भी कहा जा रहा है कि अब दूरी बना ले, सारी चीजें कर ले, लेकिन भारत अपनी बातों से अपने हिसाब से चल रहा है। फ्रांस का भी बयान था कि भारत को कोई ये ना बताए कि भारत को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है और उसे बहुत सही तरीके से पता है कि उसे क्या और कब करना चाहिए, और जब भी वो करेगा उसकी जो फैसले होंगे उनका स्वागत किया जाएगा। वहीं से पहले पिछले सप्ताह रूस के डिप्टी जो है पीएम अलेक्जेंडर नोवाक ने भारतीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी से कहा था कि उनका देश भारत का तेल का निर्यात बढ़ाना चाहता है। यही नहीं, रूस चाहता है कि भारत उनके देश के तेल क्षेत्र में निवेश करे। रशियन सरकार का मानना है कि भारत को तेल और पेट्रोलियम निर्यात $1 अरब तक पहुंच जा सकता है। रूसी नेता का यह भी कहना है कि उनका देश कुडनकुलम परमाणु बिजली केंद्र में विकास में सहयोग जारी रखना चाहता है। और मीडिया में आई खबरों के मुताबिक भी हम आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से भी खबर है कि भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी कंपनी इंडियन ऑयल ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर हमले के बाद पहली बार 30 लाख बैरल के रूस के बैरल तेल रशिया से खरीदा है। भारत अपनी जरूरत का 80% तेल आयात करता है और इसमें से केवल 2 से 3% तेल ही रशिया से आता है। उधर यूरोपियन देश अमेरिका प्रतिबंधों के बाद से भी रूस से तेल और गैस मंगा रहे हैं, लेकिन जब बात भारत की आ रही है तो इस तरीके से जो है दोहरा चेहरा देखने के लिए मिल रहा है। एक तरफ प्रतिबंध लगाने की बात करते हैं, दूसरी तरफ उल्लंघन नहीं होने की बात करते हैं, और एक तरफ ये कहते हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि आप इतिहास के पन्नों में किस तरफ किसके साथ खड़े हैं। तो साफ तौर पर हमने आपको ये भी बताया कि रशिया से तेल जो कम दामों में खरीदने के लिए सभी यूरोपियन देश और अमेरिका भी इसमें शामिल है, लेकिन भारत को लेकर इस तरीके से जो है दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन भारत झुकेगा नहीं, भारत इसी तरीके से आगे बढ़ रहा है और इस सारी जो डील है, डिस्काउंट वाली डील पर भी भारत इस वक्त बैठ के सोच विचार कर रहा है। तो ऐसे में आपने पूरा मुद्दा जाना कि ये पूरा मुद्दा क्या है, किस तरीके से भारत के ऊपर अमेरिका और पश्चिमी देश द्वारा प्रेशर बनाया जा रहा है, लेकिन भारत डटा हुआ है और उसने जो है रशिया से कच्चे तेल को खरीदने और साथ ही साथ अपने लोगों को उसे उपलब्ध कराने को लेकर रणनीति तैयार कर ली है और इसी के तहत वो आगे भी काम करता नजर आएगा। तो इस पूरे मुद्दे पर आपकी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं।